तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम लेने वाले हैं, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, जिसमें हम आज इस क्लास में दो चीजें सीखने वाले हैं। एक तो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स का पर्पस हम सीखेंगे क्या होता है, और दूसरा हम एक सीखेंगे इनपुट फंक्शन कि यूजर इनपुट किस तरह से लिया जाएगा, डेटा को यूजर से कैसे इनपुट कराया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल ही शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है जस्ट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो हम वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज ली हैं, 10 और 20, जिनको मुझे ऐड करना है। और उन वैल्यूज को मैंने किन वेरिएबल्स में स्टोर कराया है, नंबर 1 जिसमें 10 की वैल्यू स्टोर है और नंबर 2 जिसमें 20 की वैल्यू स्टोर है। अब इन दोनों को हमें एडिशन करना है और एक नया वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा जिसमें दोनों का सम को हम स्टोर कराएंगे। तो चलिए कोड को रन करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, इस तरह से एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 30। अब देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया था, ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स। प्री डिफाइंड का वेरिएबल्स का मतलब है कि जब हमारे पास वैल्यूज, हमें एक्चुअल में मालूम है कि वैल्यूज हमारी जैसे 10 और 20 हैं, तो हमने दो नंबर्स में ऑलरेडी असाइनमेंट स्टेटमेंट से उसको जो है असाइन कर दिया है, वो वैल्यू फिक्स हो गई है। 10 जो है नंबर 1 के लिए फिक्स हो गई है और 20 जो है वो नंबर 2 के लिए फिक्स हो गई है। तो अगर इस प्रोग्राम को आप 4 बार रन करेंगे या 5 बार रन करेंगे तो वो हमेशा 10 और 20 को ही ऐड कर देगा। अगर आपको किन्हीं दो नए नंबर्स के लिए एडिशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये वैल्यूज को हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर देते हैं और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 305। तो जब भी आपको नंबर्स को चेंज करना है तो आपको प्रोग्राम के अंदर जाके नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा और तभी आप उसका आउटपुट ले पाएंगे। अब देखिए एक दूसरा तरीका है कि हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स ही कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोग्राम को कुछ जर्नल वे में हम बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि हम, जैसे आप सपोज एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो वो आपका नंबर पूछता है, आपका कार्ड नंबर पूछता है, आपका पिन पूछता है, फिर आप देते हैं तब वो आपको रिजल्ट देता है। तो हम भी कुछ अपने प्रोग्राम में ऐसे ही करेंगे कि हमें दोनों नंबर्स को यहाँ फिक्स ना करना पड़े। हम यूजर से ही इनपुट लेने वाले हैं कि भाई वो 10 और 20 को प्लस करना चाहता है या 1000 और 2000 को प्लस करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं वो किस तरह से हम करेंगे। तो हम उसके लिए यूज करने वाले हैं इनपुट फंक्शन, इनपुट पैरेंथेसिस। उसमें आप स्ट्रिंग देंगे जो भी आपको डिस्प्ले करना है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो चलिए एक बार इसको हम रन करके देखें जरा। देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे तो हमारा ये वाले स्टेटमेंट का यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, एडिशन ऑफ टू नंबर 305। और ये जो हमारी अब हमने स्टेटमेंट दी है, इन स्टेटमेंट, तो इससे ये हमारे से क्या है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है और पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। अब सपोज मैंने यहाँ पर नंबर किया 10 एंड एंटर। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि आगे कोई इंस्ट्रक्शंस हैं ही नहीं, और यहाँ पे जो प्रिंट ये एंटर जो फर्स्ट नंबर है 10, इसको आपको कहीं स्टोर भी कराना है। तो उसको हम किस तरह से स्टोर कराएंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करके। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं num1। num1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और ये हम करते हैं, थोड़ा प्रिंट करके देखते हैं इसको। तो ये नंबर हम देते हैं यहाँ पे 1000, एंटर।
और देखिए हमारे पास नंबर क्या प्रिंट हुआ 1000। इट मीन्स के इनपुट स्टेटमेंट से जब भी आप कोई भी देखिए प्रिंट स्टेटमेंट से जब हम प्रिंट करते हैं तो वो हमारा यूजर इनपुट नहीं लेता है, सिर्फ हमें डिस्प्ले करता है। लेकिन जब आप इनपुट से कोई भी इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे तो वो हमारे से हमें यूजर इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट देगा, और वहां से आप अपना जो है इनपुट जो है वहां एंटर करेंगे, और हम आगे की जो भी हमारे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग होगी वो सब हम करेंगे। तो इसको यहाँ से करते हैं और आगे का हम जो है कंप्लीट करते हैं अपना प्रोग्राम। नंबर 2 के लिए ये वाले स्टेटमेंट्स हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। प्रोग्राम को करते हैं रन। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है, एंटर फर्स्ट नंबर, तो हमें फर्स्ट नंबर एंटर करना होगा। सपोज मैंने यहाँ पे किया 1000, नाउ एंटर, और वो फिर दोबारा से हमारे से पूछ रहा है एंटर सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर हम प्रिंट कर रहे हैं 20, और हमारा रिजल्ट आ रहा है सम ऑफ टू नंबर्स 1020। अब ये आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारा कैसे हुआ है। 1000 प्लस 20, हमने दिया 1000 प्लस 20, और ये आ रहा है हमारा क्या, देखिए इसने यहाँ पे हमारा कॉन्कैटिनेट हो गया है। यहाँ पे हमारा एक्चुअली सम प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2 को कॉन्केनेट कर दिया है इसने। ये किस लिए किया है यहाँ पर, ये इसलिए हुआ है, ये जो यहाँ पर जो भी हमारा इनपुट फंक्शन होता है जब वो किसी भी डेटा को स्टोर करता है, इनपुट फंक्शन से जो भी डेटा हमारे पास आता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन से जो भी हमारा डेटा हमारे कंसोल से रीड हुआ वो स्ट्रिंग टाइप का है, और वो नंबर 1 में स्टोर हो गया। और यहाँ से भी हमारा जो डेटा स्टोर हुआ वो स्ट्रिंग टाइप का है, नंबर 2 में स्टोर हो गया। और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है तो हमारे कॉन्केनेट हो जाएगी स्ट्रिंग, हमारा प्लस हो जाएगा ये, तो हमें दोनों रिजल्ट्स इस तरह से हमें मिले हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना है इस पर, तो हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट। चलिए करते हैं रन। तो यहाँ पर हमारा 1000, और ये हमने लिया है यहाँ पे 20, तो हमारा रिजल्ट क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स 1020.0। को मैंने फ्लोट में डायरेक्ट इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि जब यूजर हमारा इनपुट देगा तो जरूरी नहीं है ना वो डेसिमल पॉइंट वाला नंबर भी दे सकता है, ये तो जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही देगा। तो इसलिए हमने इसको फ्लोट में किया है। और अगर हम इसको दोबारा से भी रन करते हैं प्रोग्राम को और इंटीजर वैल्यू देते हैं, देखिए हमने यहाँ पे दिया 30 और यहाँ पे दिया हमने 100, तो हमारा सिर्फ 0.0 एक नंबर तो हमारा फ्लोट ही आएगा, लेकिन हमारा रिजल्ट 130। और अगर हम यहाँ पे रखते हैं इंटीजर, वो अब आप चेक करेंगे, अगर यहाँ पे इंटीजर रखते हैं और आप नंबर ये दीजिएगा 30, रिजल्ट हमारा
आता है या कोई एरर आती है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज होगी, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो पाइथन के अंदर हम यूज करेंगे, जैसे प्लस साइन प्लस के लिए है, माइनस दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, एस्ट्रिक साइन ये डिवीजन के लिए है, और ये हमें देता है रिमाइंडर, और यहाँ पे हमें मिलेगा ये है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल के लिए, जैसे हमारा ये है 5 और डबल एस्ट्रिक साइन के साथ 2, तो 5 रेज टू द पावर 2 मतलब 25, स्क्वायर ऑफ 5 हो गया है ये। और ये है आपका फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन में मिलता है हमें इंटीजर, जो है मतलब नियरेस्ट इंटीजर क्वोशंट हमें मिलेगा इसका, जैसे ये यहाँ पे 2.5 आना चाहिए रिजल्ट, तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे 2, और सिंगल डिवीजन के साथ हमें मिलेगा 2.5। तो ये वाला आप एक बार ट्राई करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट्स में जो है जरूर डिस्कस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।